दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो कोट शेयर करने जा रहा हूं, इस कोट को मैंने लिया है लक्ष्य किताब से। ब्रायन ट्रेसी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी क्षमता का विकास होता है और आपकी प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है। जैसा कि सेल्स प्रशिक्षक टॉम हॉपकिंस कहते हैं, लक्ष्य उपलब्धि की अंगीठी का ईंधन है। लक्ष्य उपलब्धि की अंगीठी का ईंधन। तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखिए, स्पष्ट रूप से लिखें और फिर उसके पीछे ईमानदारी से अपने आप को छोड़ दें। मुख्य जो न्यूज़ है आज का, दैनिक जागरण, जनसत्ता और नवभारत टाइम्स से मैंने लिया है। जलवायु संकट में भारत में घटेगा सेब उत्पादन। जलवायु संकट की वजह से भारत में सेब उत्पादन में कमी आएगी। इसका कारण यह है कि जलवायु संकट भीषण सर्दी के मौसम को प्रभावित करेगी और सर्दी सेब के पौधों के लिए आवश्यक होती है। इतना ही नहीं, इस समस्या से निपटने में भू अभियांत्रिकी विधियों से भी ज़्यादा काम नहीं आएंगे। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपने अध्ययन में हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन पर जलवायु संकट के प्रभाव का आकलन किया और रेखांकित किया कि जलवायु संकट से निपटने के लिए वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड छिड़कने जैसी भू अभियांत्रिकी विधियां भी उत्पादन कार्य में अस्थायी लाभ ही पहुंचा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एनएसएफ द्वारा जारी बयान में रटगेर्स विश्वविद्यालय के रोबन का अध्ययन के दौरान हमने पाया कि जलवायु संकट पौधों के लिए आवश्यक भीषण सर्दी के मौसम को प्रभावित कर सेब उत्पादन को कम कर देगा। वनों के सफाये से बढ़ते खतरे। यह दुखद है कि भारत में अब जैव विविधता नष्ट होने, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के दुष्परिणाम तेजी से सामने आ रहे। फिर भी पिछले एक दशक के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं, खनन और उद्योगों के लिए 38 करोड़ से ज़्यादा पेड़ काट डाले गए। विश्व के पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत 170वें स्थान पर है। असम में तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर जिले के बीच स्थित देहिंग पतकली हाथी संरक्षित वन क्षेत्र के घने जंगलों को पूरब के अमेजन कहा जाता है। कोई 650 वर्ग किलोमीटर का यह वन 30 किस्म की विलक्षण तितलियों, 100 किस्म के आर्किड सहित सैकड़ों प्रजातियों के वन्य जीवों और वृक्षों का अनूठा जैव विविधता वाला संरक्षण स्थल है। लेकिन अब यहाँ हरियाली ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगी। क्यों? इसकी वजह है कि सरकार ने इस जंगल के 98.59 हेक्टेयर क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड को कोयला खनन की मंजूरी दे दी है। यह करीबी सलेकी इलाके में पिछले करीब 120 साल से कोयला निकाला जा रहा है। हालांकि कंपनी की लीज सन 2003 में समाप्त हो गई थी, और उसी साल में वन संरक्षण अधिनियम भी लागू हुआ, लेकिन कानून के विपरीत वहाँ खनन चलता रहा और अब जंगल के बीच बारूद लगाने, खनन करने, परिवहन की अनुमति मिलने से यह साफ हो गया कि पूर्वोत्तर का यह जंगल अब अपना जैव विविधता स्तर खो देगा। दुखद है कि भारत में अब जैव विविधता नष्ट होने, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के दुष्परिणाम तेजी से आ रहे हैं। फिर भी पिछले एक दशक के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं, खनन और उद्योगों के लिए 38 करोड़ से ज़्यादा पेड़ काट डाले गए। विश्व के पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत 170वें स्थान पर है। कश्मीर, राग और बलूचिस्तान। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता से पहले जम्मू और कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य रियायत थी, जिस पर हरि सिंह का शासन था। राजा और प्रजा के बीच मधुर संबंध होने के कारण राज्य में शांत माहौल था। कांग्रेस की 4 नीतियों ने कांग्रेस को संत राज्य में बदल दिया। पहला, कांग्रेस ने 1919 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन में मुस्लिम लीग को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया और जिन्ना महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति बन गए। जिन्ना ने उत्तरार्ध में भारत के विभाजन और कश्मीर समस्या को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, खिलाफत आंदोलन के बाद के वर्षों में कश्मीर में कई धड़े मुसलमानों के विभिन्न वर्गों के समर्थन में उभरे। प्राथमिक गुटों में हरि सिंह, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, धार्मिक नेता मीर वाइस शाह के नेतृत्व में आज़ाद कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में अखिल भारतीय जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल थे। 1940 के दौरान नेहरू में कश्मीरियत की भावना जागी। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला का समर्थन किया और अन्य गुटों को अलग कर दिया। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन 1945 तक जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया। भारत के अन्य हिस्सों में आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, वहीं कश्मीर में आंदोलन हरि सिंह के शासन के खिलाफ था। इस आर्टिकल को लिखने वाले व्यक्ति हैं निशिकांत दुबे जी।